जय गुरु जी संगत जी। बहुत लोगों ने गुरु जी के चमत्कार सुने हैं। किसी ने बीमारी ठीक होने का अनुभव बताया, किसी ने डूबता काम संभलने की बात कही और किसी ने बिना बोले मन की बात सुन लेने की। लेकिन आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये किस्सा सिर्फ एक परेशानी का नहीं, एक पूरे घर पर छाए हुए ऐसे डर का है जिसे उस परिवार ने कई महीनों तक झेला और समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्यों उनके साथ ये हो रहा है। ये बात दिल्ली के पास रहने वाले एक परिवार की है। घर में पति पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता जी। अच्छा चलता हुआ काम था, परिवार भी सामान्य था, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक कुछ महीनों के अंदर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। सबसे पहले पति के बिजनेस में लगातार नुकसान होने लगा। जो पेमेंट समय पर आ जाती थी वो अटकने लगी। जिन लोगों पर भरोसा था वही लोग मुकरने लगे। 2-3 बड़े ऑर्डर्स आखिरी समय पर कैंसिल हो गए। उन्होंने सोचा मार्केट डाउन होगा, समय खराब होगा, लेकिन बात सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। पति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, पत्नी हर समय घबराई सी रहने लगी। बच्चे रात को अचानक रोकर उठ जाते और कहते कि कमरे में कोई है। पहले तो घर वालों ने सोचा बच्चे डर गए होंगे, शायद सपना देखा होगा, लेकिन ये रोज होने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि सब लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी असहज महसूस करने लगे। बिना किसी वजह के डर लगा रहता। रात को घर के कुछ हिस्सों में जाने का मन नहीं करता। कई बार रसोई में रखा सामान गिर जाता, कभी बिजली एकदम फ्लक्चुएट करती, कभी कुत्ता दरवाजे की तरफ देखकर भौंकता रहता। अब हो सकता है इनमें से कई चीजों का सामान्य कारण हो, लेकिन जब इंसान पहले से परेशान होता है तो हर छोटी घटना भी उसे बड़ी लगने लगती है। इसी बीच घर की बहू की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे अचानक घबराहट के दौरे पड़ते, दिल तेज धड़कता, पसीना आता, रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर के पास गए, ईसीजी हुआ, ब्लड टेस्ट हुए और सब नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा सिर्फ स्ट्रेस है। दवाई दी गई लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक दिन घर की बुजुर्ग माताजी ने कहा कि ये सामान्य बात नहीं लग रही। उन्होंने अपनी एक जान पहचान की महिला को बुलाया, जिसने आते ही कहा कि घर में कुछ नेगेटिव असर है। उसने सलाह दी कि किसी तांत्रिक को दिखाओ। अब जब इंसान डरा होता है तो वो हर सलाह पकड़ लेता है। परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। वो घर में घुसा, कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया, फिर बोला कि इस घर में बुरी नजर और काला असर है। उसने कहा कि किसी ने रुकावट कराई है, इसलिए काम बंद हो रहे हैं, बच्चों को डर लग रहा है और घर में अशांति है। फिर उसने कई तरह के उपाय बताए। इतने दिन पूजा, इतने पैसे, कुछ विशेष सामग्री, कुछ रात के अनुष्ठान। ये सुनकर परिवार और डर गया। उन्हें लगा सच में शायद कुछ बहुत गलत हो गया है। लेकिन उसी परिवार के एक रिश्तेदार जो गुरुजी की पुरानी संगत थी, ये सब सुन रही थी। उसने बस इतना कहा, एक काम करो, किसी और के चक्कर में पड़ने से पहले एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। परिवार में किसी का गुरुजी से कोई खास जुड़ाव नहीं था, बस नाम सुना हुआ था। लेकिन जब इंसान हर तरफ से परेशान हो जाता है तो वो उम्मीद की छोटी सी किरण भी पकड़ लेता है। अगले रविवार को वो लोग बड़े मंदिर चले गए। वो महिला जो सबसे ज्यादा घबराई रहती थी, जैसे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी, उसके आंसू निकलने लगे। किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं था, बस वो चुपचाप रोती रही। पुरानी संगत ने उसे रोने दिया और कहा, मन हल्का होने दो। कुछ देर बाद उन्होंने लंगर प्रसाद दिया, चाय प्रसाद लिया। उन्हें जल प्रसाद दिया गया और कहा गया कि घर ले जाओ। साथ में एक तांबे का लोटा भी ब्लेस करवाया गया। संगत ने बस इतना समझाया कि रोज सुबह इसमें जल भरना, गुरुजी को याद करके घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा लेना और घर में गुरुजी का शब्द चलाना। कोई डरने की जरूरत नहीं है। परिवार को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें किसी बड़े तांत्रिक उपाय जैसी उम्मीद थी। ना कोई लंबी पूजा, ना कोई डरावनी क्रिया, ना कोई पैसा, बस जल प्रसाद, लंगर, चाय और गुरु का नाम। वे घर लौट आए। पहले 2-3 दिन तो उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन चौथे 5वें दिन से घर का वातावरण थोड़ा शांत लगने लगा। जो बच्चा रात को डरकर उठता था वो एकदम गहरी नींद सोने लगा। महिला की घबराहट पहले जितनी तेज नहीं रही। पति जो हर समय गुस्से में रहता था थोड़ा सामान्य होने लगा। घर में बिना वजह होने वाले झगड़े कम हो गए। उन्होंने इसे संयोग समझा, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब लगभग 2 हफ्ते बाद पति का एक बड़ा अटका हुआ पेमेंट रिलीज हो गया, जिसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर एक और पुराना क्लाइंट वापस आया। धीरे धीरे बिजनेस संभलने लगा। अब परिवार के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये बदलाव अचानक कैसे आने लगे।
उस गुरुजी सत्संग वाले रिश्तेदार ने उनसे सिर्फ एक बात कही, डर जहां बस जाता है वहां इंसान खुद अपने घर की शांति खत्म कर देता है। गुरुजी पहले मन का अंधेरा हटाते हैं, फिर बाहर से रुकावटें हटती हैं। परिवार ने धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ाव शुरू किया। रोज सुबह जल प्रसाद लेना, गुरुजी का नाम लेना, कभी कभी शब्द लगाना, ये सब उनकी आदत बन गई थी। सबसे खास बात यह हुई कि घर वालों के मन से वो लगातार बना रहने वाला डर हट गया। कुछ महीनों बाद उसी महिला ने कहा कि उसे आज भी याद है जब वो पहली बार बड़े मंदिर में बैठी थी तो ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों से जमा हुआ बोझ उतर रहा है। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आया कि सच में काला असर था या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस समय घर पर एक बहुत भारी नकारात्मकता थी जो गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे खत्म हो गई। संगत जी, इस किस्से का मतलब ये नहीं कि हर परेशानी को काला जादू माना जाए, लेकिन ये जरूरी है कि कई बार घरों में डर, तनाव, नकारात्मक सोच और लगातार चल रही अशांति मिलकर ऐसे वातावरण बना देते हैं कि इंसान को सब कुछ बुरा लगने लगता है। और ऐसे समय अगर मन को कोई सहारा, कोई विश्वास, कोई सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। बहुत से गुरुजी के भक्त यही मानते हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और उनका नाम केवल रस्म नहीं है, ये मन को स्थिर करने का माध्यम है। जब मन स्थिर होता है तो घर की ऊर्जा भी बदलती है, सोच भी बदलती है और फैसले भी लगातार बेहतर होने लगते हैं। उस परिवार के साथ क्या हुआ उसका पूरा विज्ञान शायद कोई ना समझ पाए, लेकिन उनके लिए इतना काफी था कि जिस घर में कुछ महीनों पहले हर समय डर था, उसी घर में अब शांति लौट आई थी। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग किसी भी अनजाने डर, किसी भी बुरे समय या किसी भी भारी मन में बस एक ही बात कहते हैं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी दिल से मानते हैं कि जब इंसान हर तरफ से टूटने लगता है तब गुरुजी का नाम ही उसे संभालने का सहारा बन जाता है, अगर आपने भी कभी ना कभी गुरुजी की अनोखी कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी श्रद्धा की हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि गुरुजी का ये प्यार, ये विश्वास और ये डिवाइन मैसेज ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं अगले सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है और संध्या वेला है और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि तेरे परिवार पे संकट बहुत बड़ा है, शुक्राना कर। संगत जी, सुबह भी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा रहा हूँ और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता है। संगत जी, बट पता नहीं था कि संकट आने वाला भी था, जो गुरुजी ने शुक्राना करवा कर उसे काट भी दिया। संगत जी, कल से लाइट बहुत जा रही है हमारे, और हमारी जो सामने वाली नेबर है वो अभी नहीं थी, 1-1.5 महीने से, होली के बाद से नहीं है। और होली में तो इसने बहुत तांडव मचाया था ब्लैक मैजिक का। और गुरुजी ने बताया था कि वो कामाख्या मंदिर जाती है और संगत जी, मैंने तो देख लिया, वो माहिर बहुत है। और वहां से अभी जो ये गुप्त नवरात्रि में गई थी तभी गुरुजी के बहुत मैसेज आए थे कि मुझे और मेरे बच्चों के ऊपर अभी वुडो डॉल से तांत्रिक क्रियाएं, गुड़िया से तांत्रिक क्रियाएं हो रही है। और संगत जी, ये जब से आई है तब से फिर से मेरी, मतलब उस दिन से मेरी तबीयत में, उसी दिन बिगड़ी थी मेरी तबीयत, बट फिर गुरुजी ने है, पर अपनी अभी उतना असर नहीं होता है संगत जी मुझ पर, बट नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता वो भेजती है, उसका असर जरूर होता है। 2 दिन से झाड़ू पोछा नहीं हुए और आज तो गुरुवार का दिन था तो मैंने हिम्मत करके शाम को, क्योंकि गुरुजी का सत्संग करना है और गुरुजी ने दात बख्शी है सत्संग की, तो मैंने पोछा लगाया और पूरा घर क्लीन किया संगत जी। और संगत जी, सुबह के टाइम पे वो फिर चली गई, जैसे मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हुई, मतलब उसको पता चल जाता है कि मैं, मतलब मेरे घर अभी पूजा पाठ होने वाली है। पता नहीं संगत जी वो काली क्रियाएं करने गई, क्या करने गई। उसके बाद से ही लाइट्स, जैसे ही मतलब मैंने ये पूजा आरंभ किया वैसे ही लाइट्स चली गई फिर से। कल भी पूरा दिन नहीं थी, शाम को नहीं थी और आज भी ऐसे ही हुआ।
सुबह के टाइम फिर चली गई और अभी शाम के टाइम फिर लाइट्स गई। और संगत जी अभी मैं ये शेयर नहीं करना चाहती, बट गुरुजी आते हैं और स्वरूप में साक्षात विराजमान रहते हैं संगत जी। और जब जब मुझ पर ये किचन में कष्ट था तब तक गुरुजी की प्रेजेंट थी संगत जी, और गुरुजी बचाते भी रहे। तो ये तो मेरे किचन में है, मेरे घर पे अभी सारे जगह पे गुरुजी के स्वरूप है, तो गुरुजी हर स्वरूप में गुरुजी विराजमान है और गुरुजी आते ही है हमारी रक्षा करने के लिए। कल अमावस है संगत जी, और आज गुरुवार के दिन भी ये लोग मसानी क्रिया करते हैं। तो आज मेरी तबीयत सुबह से मतलब ठीक नहीं थी, मतलब अभी दोपहर के बाद तो मुझे फीवर जैसा ही लग रहा था, बट मैं हिम्मत करके उठी और सारा काम करके मैंने पूजा पाठ की। और जैसे गुरुजी के मंत्र जाप किए वैसे ही बहुत फर्क पड़ने लगा। और गुरुजी का एफबी पर मैसेज था कि बहुत बड़ा संकट है, शुक्राना कर। और संगत जी शुक्राना सत्संग करने से ही गुरुजी पता नहीं बहुत बड़े कष्ट को कैसे हमें महसूस भी नहीं होने देते और काट देते हैं। कल अमावस है और गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे अमावस पर कैंसर का खतरा है, कैंसर के किसी की मौत होने वाली है, तो ये सत्संग सुन कष्ट कटवा। और मेरे भाई के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर बहुत सारे गुरुजी के अमावस के ही बहुत सारे आज सत्संग आए, और दुर्घटना के भी आए संगत जी। और जो सच होते हैं संगत जी, अभी संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि जो जितनी भी हादसे दुर्घटना होती है वो ऐसे ही किसी की लापरवाही से नहीं होते या उनके कर्म नहीं होते हैं। ये अभी तो संगत जी मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे अभी जो गुरुजी दिवाली पर, होली पर जैसे भी मैसेज भेजते हैं तो वो रिलेट करते हैं, और हम देखते भी हमारे आजू बाजू सराउंडिंग अमावस पर कि वो ब्लैक मैजिक से ही हुआ होता है संगत जी। पहले तो संगत जी हम गुरुजी से नहीं जुड़े तो ये सारी नॉलेज हमें नहीं थी, क्योंकि हम कभी ब्लैक मैजिक वगैरह में हम पढ़ते भी नहीं थे, और पता भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ होता है। पता था कि कुछ हो किया कराया है, वशीकरण सुना था, बट पता नहीं था संगत जी इतना, इतनी डीप नॉलेज तो हमें हम गुरुजी से जुड़ने के बाद ही हो रही है, और गुरुजी एक एक चीज की नॉलेज दे रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना संगत जी। मुझे पता नहीं था कि मंगलवार, शनिवार, 11, पूनम, अमावस, होली, दिवाली और कुछ दिन होते हैं, ऐसे दिनों में ये गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि, ब्लैक मैजिक बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ये भी गुरुजी से जुड़ने के बाद ही पता चला संगत जी। और जो भी घर परिवार में जो खुशहाल होता है, अचानक से उनकी खुशियों में, उनके घर में अचानक से कुछ होने लगता है, मतलब बर्बादी होने लगती है, तो ये भी अभी पता चलता है कि वो नॉर्मल चीजें नहीं होती, वो ब्लैक मैजिक से होती है। तो शुक्राना गुरुजी। कभी कभी हम सोचते हैं अचानक ये क्या हो गया, बच्चा गलत रास्ते पे चला गया और हम पति दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गया, हम पैसे वाले थे, हम लोग नीचे आ गए, इसका एक्सीडेंट से डेथ हो गई। तो संगत जी आज सारे चीजें गुरुजी ने क्लियर कर दी है कि हर चीज भगवान ने आपके नसीब में नहीं लिखा होता है। कुछ आपके रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके नाम से जलते हैं, आपके अच्छे दिखावे से जलते हैं, आपके पहनावे से जलते हैं, तो वो ऐसी काली क्रियाएं करते हैं। आपके बच्चों से जलते हैं, आपके अच्छे रिश्तों से जलते होते हैं, तो ऐसी काली क्रियाएं करते रहते हैं जो आपका बिगाड़ते हैं और वो खुश होते हैं। तो संगत ये सच है। और जब से गुरुजी से जुड़ने से पहले भी गुरुजी दिखा रहे थे कुछ रिश्तेदारों के चेहरे, कुछ का तो हमें पता होता है जो हमारे घर परिवार में सास ससुर देवर जेठ जो होते जेठानी, तो उनका तो हमें पता होता है, बट कुछ रिश्ते जो बहुत मीठे होते हैं रिश्तेदारों में, तो उनका भी गुरुजी बता रहे। संगत जी कल दोपहर में मैं सो गई और एक ड्रीम आया, और उसके पहले भी मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें अभी मैं उस पर्सन का नाम मैं नहीं एक्सपोज करूंगी, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर सम्मान था। और आज जो गुरुजी ने मुझे दिखाया तो मैं हिल गई हूँ संगत जी, मुझे दुख तकलीफ भी बहुत हो रही है, और मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि उन्हें सद्बुद्धि दे देना गुरुजी, क्योंकि मैं उनको इस रूप में मैं नहीं देख सकती, ना मैं उनसे घृणा कर सकती हूँ संगत जी। पता नहीं चलता है अभी जो गुरुजी दिखा रहे हैं मुझे, अभी मुझे लगा था इतने ही है, इतने ही है, इतने ही ब्लैक मैजिक करते हैं, बट
हर नया चेहरा दिखता है मुझे, हर नया चेहरा दिखता है। कल तो संगत जी मैं दोपहर में सो गई, मुझे नींद आ गई और दोपहर के टाइम पे मुझे ड्रीम आया और ड्रीम में वो चेहरा दिखा। और जैसे ही उसके बाद मैंने सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने यही कहा कि मुझे गुरुजी ने सपने में दिखा दिया है कि कौन ब्लैक मैजिक करता है। तो संगत जी वो आंसर गुरुजी का था और गुरुजी का एफबी पर मैसेज भी था कि तेरे परिवार की ही एक औरत ने ब्लैक मैजिक किया था और मैंने उस पर पलटवार कर दिया है। तो संगत जी देखो, नहीं पता चलता है कौन किसके मन में हमारे प्रति क्या होता है, क्या पाल के वो बैठा होता है। तो दुख इसलिए होता है संगत जी कि मेरी मम्मी ने जितने भी ये रिश्ते थे, मेरी मम्मी तो एक सक्षम पैसे वाले घर से और हर तरह से मेरी मम्मी बहुत मतलब किसी की हेल्प नहीं, किसी ने हेल्प भी नहीं की मेरी मम्मी को। और मेरी मम्मी बहुत मुसीबतों से मतलब लड़ी और बहुत उनका जीवन भी बहुत स्ट्रगल रहा जिसमें कोई रिश्तेदार ना फाइनेंशियली ना मॉरल सपोर्ट देने के लिए आया, बट मेरी मम्मी ने दिल पर लिया नहीं और हर एक की इतनी हेल्प की, हर एक के लिए जो मेरे घर आया उनका उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी मतलब आओ भग मतलब सत्कार करना, आदर सत्कार बहुत अच्छे से करती थी मेरी मम्मी। और उनके घर भी जाती थी तो मेरी मम्मी बहुत सम्मान देती थी, जो कि वो बहुत कहते हैं ना कि गांव में रहते थे और इतने पैसे वाले भी नहीं थे तो भी मेरी मम्मी सम्मान देती थी। तो आज मुझे उन रिश्तों और जो जिस जिसको मेरी मम्मी ने हेल्प की, जिसको मेरी मम्मी ने इज्जत दी, आज वही सारे रिश्ते हम हमारे ऊपर जब हम ऐसी कंडीशन में है जो ब्लैक मैजिक से और नीचे आ गए हैं। और मेरे दोनों भाई, मैं तो आज ऐसी कंडीशन में वो ब्लैक मैजिक कर रहे और इतनी दया उन्हें नहीं आई कि ये बच्चे वैसे ही परेशान है और हम ज्यादा उन्हें परेशान नहीं दे रहे हैं। तो संगत जी बहुत दुख, बहुत तकलीफ हुई, बहुत हो रही है, बट खुशी भी है कि गुरुजी दिखा रहे हैं कल हमारे बच्चों का जो हम आंख बंद करके विश्वास करके शायद हमारे बच्चे भी हम रिलेशन रखवाए और हमारे बच्चों का ही आगे बिगड़े। तो यहाँ तक ही गुरु रुक गया कि भाई चलो हम उनके चेहरे हमने देख लिए और हम सावधानी से आगे रहेंगे। और गुरुजी तो वैसे भी अभी नहीं रहने देंगे कोई भी ब्लैक मैजिक करने वालों को। गुरुजी मुझे विश्वास है कि ये सारे ही ब्लैक मैजिक करना बंद कर देंगे जो हमारे कर्म में कट जाएंगे। बट हाँ, गुरुजी ने सिखा दिया है कि किसी पर भी, किसी कोई भी हो, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। जो गुरुजी मुझे जब से मैं जुड़ी, गुरुजी सत्संग जो आते थे ओल्ड संगत के, जो गुरुजी साक्षात मतलब थे, प्रेजेंट थे, और कोई संगत कहती थी तो वो आपकी संगत है। गुरुजी कहते थे कि यहाँ आके किसी के साथ बात नहीं करना है, किसी के साथ हिलना मिलना नहीं है। तो एक संगत कह रही थी कि गुरुजी वो तो आपकी संगत है तो अच्छी होगी ना। तो गुरुजी ने कहा किसने कहा? तो संगत जी बहुत बार गुरुजी ने हिंट भी दिए थे मुझे कि किसी पर विश्वास नहीं करना है, चाहे मेरी संगत का हिस्सा क्यों ना हो। तो संगत जी बहुत सारी चीजें गुरुजी ने दिखा दी कि हाँ, और कहते हैं ना कि ये हमारे लिए सबक भी होते, हम सोचते कि नहीं नहीं ये अच्छे हैं। और जितने जितने संगत जी, जितने जितने को मैंने बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा माना, वही मतलब अंदर से मतलब उसके लिए जलन भावना, ब्लैक मैजिक की भावना, और वही ऐसा ही निकला संगत जी कि उनके मन में भी मतलब वो उनका चेहरा अलग ही था। जो गुरुजी ने मुझे कहते हैं ना एक बहुत बड़ी सीख जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी, मैं हर एक के ऊपर अच्छा मान के विश्वास कर लेती थी संगत जी। तो ये बहुत बड़ा सीख गुरुजी ने मुझे दिया है संगत जी। बुरा हुआ उसका दुख नहीं है, क्योंकि बुरा हुआ नहीं है, गुरुजी ने वो सिखाने के लिए बुरा किया ताकि हम सीख पाए कि जो आप समझते हो वो लोग ऐसे होते नहीं हैं। हर एक के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मेरे लिए तो संगत जी बहुत बड़ा सबक, लेसन गुरुजी ने मुझे सिखाया है। जो बहुत, मैं ने संगत जी ऐसी नहीं हूँ क्या, कहते हैं ना हम जैसे होते हैं हम दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। तो हम हर एक को अच्छा मान लेते हैं कि भाई नहीं ये तो अभी ये है तो ये अच्छा ही होगा, ये है तो ये अच्छा ही होगा इसकी। बट सारे गुरुजी ने सारे रिश्ते, सारे पर्सन दिखा दिखा के इतना मतलब मजबूत भी बना दिया और इतना कर दिया कि किसी के ऊपर
विश्वास नहीं करना है सिवाय ईश्वर के। अगर आप दुख तकलीफ में हो तो आप अपने ईश्वर के साथ बात करो। और संगत जी, ये बहुत सच बात है। प्रॉब्लम पहले भी आई थी, मैंने किसी को नहीं बताई थी, बट वो कैसे सॉल्व हो गई पता ही नहीं चला। अब प्रॉब्लम आई जब गुरुजी खुद थे और मैंने सभी को बताई, तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। जो बहुत बड़ा लेसन था गुरुजी का, कि जितना आप भगवान को ही समर्पण बात करोगे कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, किसी को नहीं बताओगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी कब सॉल्व हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, कब बाहर आ जाओगे। और आप अगर किसी को बताओगे तो और वो ज्यादा बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो उसका फायदा हर एक इंसान उठाएगा। मैंने जिसको अपना समझ के बताया कि भाई ये लोग ब्लैक मैजिक करके हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, कहते ना गुरुजी टाइम से सारे पर्दे एक इंसान दिखाते हैं। तो जिसको मैंने बताया संगत जी, वो भी ब्लैक मैजिक करने लगा। कहते ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा। बट अच्छा है ना, गुरुजी ने ये सीख भी दी मुझे। संगत जी, वैसे तो मैं अपने घर की परेशानी, अपने घर की प्रॉब्लम किसी को नहीं बताती थी, बट पता नहीं कुछ चीजें कुछ ऐसी हुई जो मुझे लगा कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी, क्योंकि मैंने की थी। बट कोई नहीं आया संगत जी, हंसी मजाक, और वही थे जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में, मेरा घर बर्बाद करने में, उन सबका ही हाथ था। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे हाँ के हाथ पकड़ा ऐसे टाइम पे जहाँ पे मैं गिरने वाली थी, और संगत जी गुरु जी ने गिरने नहीं दिया। एक हाथ मेरी माता रानी का था, मेरी माँ काली का, और एक हाथ मेरी गुरुपा का था। कहते ना शिव शक्ति ने हाथ पकड़ा था मेरा, तो मुझे गिरने नहीं दिया, और आज तक भी नहीं गिरने दिया। गिराने वाले तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट गुरुजी नहीं गिरने देते, किसी भी तरह नहीं गिरने देते। ना तबीयत से गिरने देते हैं, ना सम्मान से गिरने देते हैं। हाँ, सम्मान मेरा संगत में गया, बट गुरुजी ने भी, कहते हैं ना कि कोई सीख होती है जो हमें सीखनी बाकी होती है, वो सीखा। और जो कोई कर्म होगा जो गुरुजी ने घटवाया, कहते हैं ना पॉजिटिव रहो, हर चीज में अच्छा देखो। तो संगत जी, मैं आज अच्छा ही देख रही हूँ कि मेरे लिए गुरुजी ने जो किया होगा बहुत अच्छा ही किया होगा। आ, मेरे नसीब में गुरु आए, और वो है, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। गुरुजी मेरा साथ आज भी दे रहे, उतना ही दे रहे हैं, उससे बढ़कर दे रहे हैं। तो इसलिए इससे बढ़कर मेरे लिए संगत जी कुछ नहीं है। जब आपके ईश्वर आपके पिता बनकर, आपकी माँ बनकर, आपका भाई बनकर, आपके मतलब हर सखा बनकर आपका साथ दे रहे हैं, आपके प्रॉब्लम कहाँ कैसे आते हैं पता ही नहीं चलता, मुसीबत कैसे आके चली गई पता ही नहीं चलती है। सिर्फ सत्संग सुनवाते हैं, मतलब थमलीन देते हैं, डर लगता है, बट वो डर भी अब खत्म हो गया। ये विश्वास हो गया कि गुरुजी है, कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, बस इतना है कि सत्संग सुन लेना होता है ताकि वो कष्ट कट जाए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना, इतनी सीख, इतना नॉलेज देने के लिए, इतना साथ देने के लिए जितना किसी ने नहीं दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग बोलते टाइम मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। और संगत जी, कल अमावस है, मैं लास्ट में उस बाल पितरु से जिसका मैंने अबॉर्शन करवाया, वो आत्मा से मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि उस आत्मा को उतना सवाई जिंदगी जीनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं था कि उसे मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं, अगर ये नॉलेज मुझे होती तो मैं कभी अबॉर्शन नहीं करवाती और कभी किसी की जान नहीं लेती। तो गुरुजी और सारे देव देवता और सारे संगत जी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, और उस आत्मा से मैं दिल से माफी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, और गुरुपा आप उस आत्मा को मोक्ष जरूर दे देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज 30 अप्रैल महीने का लास्ट दिन, और नरसिंह जयंती के दिन दोपहर का 1:20 का शुक्राना सत्संग। आज का दिन गुरुवार का, गुरु का दिन, शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ मुंबई से वर्षा। आज शायद मैं बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पाक का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके मैसेज आ रहे थे
कि तुझे कहीं पे भी बटरफ्लाई दिखाई दे तो तू समझ लेना कि तेरे काम बनने शुरू हो गए हैं। 2 दिन पहले मैं नवी मुंबई अपने भाई के घर रहने गई थी। वहाँ पे और 2 स्टेशन आगे मेरी छोटी सिस्टर रहती है। उनके हस्बैंड अंकल का अ, जैसे अपने जो ब्लड के वाइन्स होते हैं, वो कहीं हृदय के पीछे की एक वाइन्स थी जो अ अ, प्रेस हो चुकी थी और उनको थोड़ा-सा हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो एडमिट हुए थे और उनकी छोटी-सी सर्जरी हुई थी, जिसका वो वाइन्स को प्रेस करके निकाला गया था क्योंकि वो जैसे बोलते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा था, तो उसकी वजह से उसकी छोटी-सी सर्जरी उनकी की गई थी और वो 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो मैं उनको मिलना था, उनको देखना था, तो उस हिसाब से मैं अपने भाई के घर रहने चली गई थी। फिर दूसरे दिन हम लोग उनको डिस्चार्ज मिल गया था, तो हम उनके घर पे मैं और मेरी भाभी आंटी हम दोनों मिलने के लिए निकले घर से। जैसे ही मैं मेरे भाई के घर से बिल्डिंग से नीचे उतरी मैं और मेरी भाभी आंटी, तो जैसे ही एंट्रेंस से बाहर निकले सामने प्लांट लगाए हुए थे। वो प्लांट के ऊपर एक बटरफ्लाई मेरा बिल्डिंग से एंट्रेंस से बाहर निकलना और तुरंत ही उस प्लांट के ऊपर एक बटरफ्लाई का आके हमारे सामने ही आके बैठ जाना। वो बटरफ्लाई इतना सुंदर व्हाइट कलर का और उसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन बॉर्डर डिज़ाइन और रेड डिज़ाइन थी और जैसे ही एकदम से तुरंत वो बटरफ्लाई के ऊपर ध्यान जाना और मेरे मुँह से निकलना जय गुरुजी। तो मुझे गुरुपा का अ, वो मैसेज याद आ गया कि जैसे ही अगर तुझे वो बटरफ्लाई तुझे कहीं दिखाई दे तो तू समझ लेना कि तेरे काम बनने शुरू हो गए हैं। संगत जी आज 3 महीने से मेरा किसी कस्टमर ने अकाउंट ब्लॉक करके रखा हुआ है। उनका मुझे पेमेंट देना था और मैं वो देने के लिए लेट हो गई थी। पर मैंने वो पेमेंट उनको आज करीबन 1.5 महीने पहले दे दिया था। पर वो साइबर पुलिस क्राइम से उसका जैसे चलता है वो अ, उस हिसाब से मुझे वो उनका पेमेंट मैंने दिया था और मुझे वो वहाँ पे लेटर देना था जो मैंने दे चुकी थी। आज 1.5 महीना हो गया था पर मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। तो मैं वो पुलिस जो डिपार्टमेंट का आदमी था मैं उससे रोज़ मैसेज करती थी कि मेरा ये काम हो गया क्या? मेरा अकाउंट कब खुलेगा? तो वो काम मेरा 1.5 महीने से अटका पड़ा था और संडे के दिन मतलब जब मैं वहाँ पे नवी मुंबई अपने भाई के घर पे थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो सामने वाले कस्टमर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और आपकी प्रोसेस चालू हो गई है। तो कल के दिन में वो पुलिस के जो डिपार्टमेंट के जो आदमी हैं, उनका मुझे मैसेज आ गया कि आप बैंक का ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए, मैं आपका प्रोसेस कर देता हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका ये मेरा जो काम अटका हुआ था, वो प्रोसेस में चला गया। आपकी ब्लेसिंग की वजह से जो मुझे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग आपने मैसेजों द्वारा दी थी। कल के दिन भी ऐसे ही हुआ, मैं सुबह जैसे दिया भगवान के पास दिया करती हूँ और फिर मैं तुलसी का जो मेरा किचन के विंडो में तुलसी रखी हुई है, वहाँ पे भी मैं एक दिया करती हूँ। तो जैसे ही मैं भगवान का दिया करके तुलसी के पास का दिया रखने चली गई थी, तो वैसे ही सेम टू सेम वही व्हाइट कलर की बटरफ्लाई ब्लैक डिज़ाइन बॉर्डर डिज़ाइन की तुरंत ही वो बटरफ्लाई वहाँ पे उड़ता-उड़ता आया, वो तुलसी के ऊपर बैठ के फिर वो चला गया तो मैं तुरंत ही खुश हो गई कि शायद गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे और मिलने वाली है और मेरा कुछ और काम बनने वाला है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। वो बटरफ्लाई जाने के बाद में कहीं और थोड़ा-सा दूरी पे बड़े से पेड़ पे मुझे और एक व्हाइट बटरफ्लाई दिखाई दिया। गुरुपा कहते हैं कि तुझे बहुत सारे जब बटरफ्लाई दिखेंगे तो मेरी ब्लेसिंग तुझ तक मिल गई है। तो सचमुच गुरुपा आपकी ब्लेसिंग मुझे मिल चुकी है। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का शुक्राना जो आप हमें मैसेजों द्वारा ऐसे ब्लेसिंग भेजते हैं और हमें खुश करते हैं, हमारे काम को अटके हुए काम को आगे बढ़ाने की प्रोसेस करते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का दिल से शुक्राना। मेरे संगत जी पैरों के ऊपर जो पैर मेरा जो है उसके बैक साइड पे एक
रेड कलर का जैसे खून जम जाता है, सब काला और रेड कलर का धब्बा हो गया था करीबन आज हफ्ते से। और वहाँ पे थोड़ी बहुत खुजली आती थी और दर्द होता था। तो मैंने 2-3 दिन से गुरुपा का जल प्रसाद वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया था। आज वो धब्बा मेरा पूरा जैसे क्लीन हो गया है और वो दर्द मेरा कम हो गया है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का शुक्राना, जो मेरा ये दर्द आपने आपके जल प्रसाद से कम कर दिया। गुरुपा मेरे अंकल हस्बैंड पे भी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे अंकल अंकल हस्बैंड का मैंने तेरा जन्म भर का साथ दिया हुआ है, तो तुझे टेंशन नहीं लेना है। उन्हें उनके काम में बढ़ोतरी मैं ज़रूर करूँगा, काम में बढ़ोतरी कर चुका हूँ। तो आपका उसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। वो ड्रिंक करना छोड़ते नहीं हैं, तो मैं बहुत बारी गुरुपा से अरदास करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ कि उनकी ये ड्रिंक करने की आदतें कम हो जाएगी तो मेरे लाइफ में थोड़ा-सा मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें शुगर की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी-कभी शुगर उनकी 400 साढ़े 400 से ऊपर चली जाती है, तो मुझे बहुत टेंशन होता है। गुरुपा उनकी बुद्धि को थोड़ा-सा सही कर दीजिएगा, ताकि वो अपने शरीर पे भी ठीक तरह से ध्यान दे पाएँ। संगत जी, आप सभी को गुरुपा की खूब सारी ब्लेसिंग मिले। प्राची आंटी, आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग मिले और आप सभी के अटके हुए काम गुरुपा इसी तरह से बनाते जाए, सबको खूब सारी ब्लेसिंग मिले, खूब सारी खुशियाँ मिले, सबके घर में सबको काम-काज से घर भर जाए सबका और सबकी तकलीफ़ें दूर हो जाए। गुरुपा इतना कह के मैं संगत जी आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बात मैं संगत जी कहना भूल गई, गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा-सा मैं ये शुक्राना सत्संग थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। कि मुझे मेरी एक आंटी रिलेटिव आंटी है, जो मुझे गुरुपा के सत्संग के मैसेज भेजती है, जहाँ पे भी सत्संग होता है, तो मुझे वो तुरंत ही वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड करती है। तो आज भी मुझे गुरुपा के खास ब्लेसिंग मुझे मिली है। क्षमा कीजिएगा, मैं बताना भूल गई इस सत्संग में कि आज के दिन की मुझे शाम की 6 से 8 बजे की गुरुपा की ब्लेसिंग आई हुई है और वो मैं अटेंड करने जाऊँगी। मैंने तैयारी की है जाने की। तो गुरुपा आपका सचमुच दिल से शुक्राना कि मुझे, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ऐसे सत्संग का कहीं से भी अगर आपको मैसेज आए तो उसे उसका अनादर मत करना, वहाँ आप पहुँच जाना, क्योंकि वहाँ पे गुरुपा की खास ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो गुरुपा ये खास ब्लेसिंग आपकी आज पाने के लिए मैं जाऊँगी और वो अटेंड करूँगी। तो गुरुपा आपका दिल से, श्वास से अनंतम अनंतम लख वार कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।